ये क्वेश्चन है हम लोगों का क्रमचय तथा संचय का। हालांकि क्वेश्चन तो संचय का है, ठीक है, लेकिन चैप्टर हम लोगों का था क्या, क्रमचय तथा संचय, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है 2nc3 nc2 = 12:1 में दिया है और इसमें n का मान फाइंड आउट करना है। और फार्मूला क्या होता है NCR का, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ भी अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो क्या करेंगे, पहले ये कर ले 2nc3 अपान, ये अनुपात मतलब हुआ बटे, ठीक है, अपान में लिख लेंगे nc2 = 12/1, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा 2n जो है n का काम कर रहा है, जो 2n है ये n है, r क्या है आपका 3, तो फार्मूले से लिखिएगा। तो 2n का फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अपान 2n - 3 और r लिख लेते हैं पहले 3 फैक्टोरियल, फिर n - r यानी 2n - 3 फैक्टोरियल, फिर अपान, ये एरो यहाँ पे लगाइएगा। अपान में क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, यहाँ पे तो n ही है, फार्मूले में भी n था, r यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल n - 2 का फैक्टोरियल = 12/1, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइम में अगर कहीं लिखा मिल जाए a/b और c/d से भाग दिया जाए, तो a/b गुणे d/c, यानी इसका अंश जो होगा, इसमें हर जो होगा अंश के साथ में गुणा हो जाएगा और जो अंश होगा वो हर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी यही करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल 2n - 3 का फैक्टोरियल गुणे ये वाला टर्म्स ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, अंश के मल्टीप्लाई में, तो 2 फैक्टोरियल n - 2 का फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल = 12/1, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए किए थे केवल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 2n फैक्टोरियल एक बार लिख लेते हैं, 3 फैक्टोरियल 2n - 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2 फैक्टोरियल n - 2 का फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल = 12/1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या कैंसिल आउट करेंगे, क्या किसको चेंज करेंगे, 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2n, फिर एक कम करेंगे, n फैक्टोरियल तो लिखना जानते ही हैं ना, n फैक्टोरियल क्या होता है, n लिखते हैं, फिर एक कम करते हैं n - 1, फिर एक कम करते हैं n - 2, जहाँ तक की ज़रूरत होती है। अगर मान के चलिए n - 2 तक ज़रूरत है तो यही फैक्टोरियल लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, पहले वो टर्म्स लिखेंगे, 2n लिखा, फिर गुणे में एक कम करेंगे यानी 2n - 1 हो जाएगा, फिर 2n - 2 हो जाएगा, फिर 2n - 3 हो जाएगा। बस यही रोक दिया, क्यों, क्योंकि नीचे 2n - 3 फैक्टोरियल बन रहा था, तो यही हमको जो यहाँ यही इस टर्म्स की ज़रूरत थी, तो यही हमने फैक्टोरियल लगा के छोड़ दिया। नीचे देखिए 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 × एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल, या 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ऊपर जो है 2 फैक्टोरियल था, तो यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये गुणे में लिखते हैं 2 फैक्टोरियल n - 2 का फैक्टोरियल अपान क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल, ठीक है। और एक टर्म्स छूट गया हमारा, ये वाला 2n - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए बराबर में क्या दिया है 12/1, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करिएगा। देखिएगा 2n - 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ये जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम में आप लोग कर लेंगे, 2 फैक्टोरियल बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, नहीं कैंसिल हो गए तो लिख लेते हैं 2n - 1 और 2n - 2, ठीक है। और नीचे बचेगा आपका 3, और ये गुणे में रहेगा n - 2 फैक्टोरियल, इसको भी चेंज कर लेते हैं, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n, फिर n - 1 एक कम करेंगे, फिर n - 2 फैक्टोरियल, वैसे यहाँ पे बता भी दिए थे पहले, ठीक है। तो ये = 12/1 लिखेंगे, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे 2n और कुछ टर्म्स अभी कैंसिल होंगे, 2n - 2 अपान 3 मल्टीप्लाई में ये टर्म्स था 1/n n - 1 = 12/1,
ठीक है, n भी कैंसिल हो जाएगा, n भी कैंसिल हो जाएगा। अब जितना बचा है तो इस साइड हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, या एक स्टेप अभी कर देते हैं, देख लीजिएगा। ये 2 है, यानी 2 है, और ये आपका 2n-1 और बचा है 2n-2, और नीचे क्या बचा 3n-1 बराबर 12/1, ठीक है, ये बचा हुआ। इसको रफ करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, त्रियक गुणा जिसको बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करा दीजिए। तो 2n-1 2n-2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 36, 12 36 n-1, ठीक है। आप थोड़ा इनका गुणा करा लीजिए, 2 को अभी रहने दीजिए, या इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 2 से, यानी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 2n-1 2n-2 बराबर 18, और n गुणा भी कराते जाइए, 18n और 18, ठीक है, यानी 18 को n से कराया तो 18n हो गया, और 18 को -1 से कराएंगे तो माइनस का 18 आ गया, ठीक है। अब इनका गुणा करा दीजिए इन वाले टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा 4n², फिर हो जाएगा आपका 4n, 2n से दोनों टर्म से गुणा करा दिया है, ठीक है। फिर -1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2n + 2 बराबर 18n-18, ठीक है। अब देखिए 4n² ये हो जाएगा 6n, 4n और 2n ऐड हो जाएंगे 6n हो जाएगा, +2 -18n, इनको इस साइड ले आइएगा, 18 = 0, ठीक है। और देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4n² 6n और 18 कितना हो जाएगा 24, और 2 और 18 कितना हो जाएगा 20 = 0। अब देखिए कुछ कॉमन भी मिल रहा है, 4 कॉमन मिल जाएगा, तो n² -4, हाँ 4 कॉमन मिल रहा है, तो 6 टाइम जाएगा +5 टाइम्स = 0। अभी क्या हो जाएगा n², ये 4 उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, -6n + 5 = 0, ठीक है। अब क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर करिएगा, तो n² 5 1 जा, यानी 5 × 5, आप यहाँ लगा दीजिए, माइनस माइनस जुड़ भी जाएंगे, गुणनखंड करना तो जानते ही हैं, यानी फर्स्ट वाले टर्म्स को लास्ट वाले टर्म से गुणा कराते हैं, और ऐसे ब्रेक करते हैं कि बीच वाला टर्म्स आपका जोड़ने या घटाने पे आ जाए, और गुणा करने पे जो हम लोग पहले कराए थे अंतिम पद और प्रथम पद का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n कॉमन मिल जाएगा, तो n-5, इसमें देखिए -1 कॉमन मिलेगा, इसमें देखो मिला कॉमन n, तो n-5 बचा, ठीक है। n कॉमन जब बाहर ले लिए, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये टर्म्स हमको बनाना भी है, तो -1 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा n, यहाँ पे प्लस था तो हो जाएगा -5 = 0, ठीक है। अब क्या देखिएगा n-5 दोनों में कॉमन मिल रहा, तो एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ क्या बचा, n बचा, फिर -1 बचा = 0, यानी n के मान 2 आएंगे, n = 5 आएगा और n = 1 आएगा, ठीक है। कौन सा n का मान सही होगा वो चेक भी कर सकते हैं हम लोग। n का मान कौन सा लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा कि 5 लिया जाएगा। यहाँ से देखिएगा 1 नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था हम लोगों को, क्वेश्चन क्या मिला था, शायद 3nc2 था, सॉरी 2nc3 था, अनुपात nc2 था, = 12:1 था, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n = आप 1 रखेंगे तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि n हमेशा r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो आप 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, n की वैल्यू 1 नहीं ली जाएगी बस, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान जो है 5 आया क्वेश्चन का।